के बालाजी महाराज के दर्शनों के बाद हमारी टीम रवाना होती है अब जामुनिया बाग के लिए। रास्ते में कई गांव आते हैं तो कहीं हरियाली से आच्छादित सुंदर सुंदर नज़ारे सभी को अपनी ओर आकर्षित करते रहते हैं। सबसे पहले यहाँ जामुनिया बाग जाने के लिए एक पगडंडी पर पहुँचा जाता है। बालापुरा गाँव के बाद में पहुँचे हैं इस पगडंडी पर, यहीं से ही होकर बालापुरा जाते हैं। जामुनिया बाग पर हम पहुंचे हैं, उसकी यह पगडंडी है। बालापुरा गांव से निकलते ही आधे किलोमीटर दूर नदी के किनारे जाने के लिए इस पगडंडी का सहारा है। यह पगडंडी की मांग लंबे समय से बालापुरा गांववासी कर रहे हैं। इसी पगडंडी से होकर बालापुरा जामुनिया बाग जो चुका हुआ पर्यटन स्थल है वहाँ पहुँचते हैं। तो चलिए चलते हैं इस पगडंडी के सहारे होते हुए बालापुरा जामुनिया बाग पर। बालापुरा गांव के बाद पगडंडी के सहारे करीबन आधा किलोमीटर चलने के बाद यहाँ विभिन्न कंटीले पथरीले रास्तों से होकर हम पहुँचते हैं जामुनिया बाग में। जामुनिया बाग जो कि प्रकृति का छुपा हुआ पर्यटक स्थल है। हमारी टीम प्रकृति के इस अनूठे स्थल को आपके लिए खोजने के लिए कटीले रास्तों से होकर यहाँ जामुनिया बाग में पहुँची और यहाँ पर आपके लिए जामुनिया बाग के सुंदर विहंगम दृश्यों को अपने कैमरे में कैद करके आपके लिए लेकर आए। यह है चंबल माँ चरमनवती, कोटा की शान, हाड़ौती की आन बान। और यह है वो नदी जो कि सभी को जीवन देती है। माँ चरमनवती नदी को आज हम गंदा कर रहे हैं, दूषित कर रहे हैं। इसका सीधा असर आप दे सकते हैं पानी में, किस तरह का नीला पानी आज काला पड़ चुका है चंबल में अविरल बहते गंदे नालों के चक्कर में। यहाँ पर कुछ लोग अपने स्वास्थ्य पूर्ति के लिए अपने गंदे नालों की निकासी इस माँ चरमनवती नदी में कर रहे हैं। यह है जामुनिया बाग की विशाल नदी चरमनवती का नज़ारा। यहाँ से ही होकर निकलते हैं हम जामुनिया बाग के लिए। जो हम हमारे पीछे आप देख सकते हैं थोड़े टापू बने हुए हैं, ये से बोलते हैं जामुनिया बाग। और इसके लिए हम हमारे साथ कैमरामैन मोनेश मालव से मैं गुजारिश करूँगा कि वो दिखाए कि किस तरह नदी में प्रदूषण हो रहा है और जामुनिया बाग की जो नदी है वो किस तरह पहले नीली थी और काली पड़ चुकी है। जामुनिया बाग पर पहुंचते ही आपको यहाँ नाविक आसानी से नजर आ जाएंगे। यहाँ पर नाविक चित्तलाल वर्षों से अपनी सेवाएं देकर यहाँ लोगों को जामुनिया बाग की सैर करवा रहे हैं। नदी में सारे हम भी चलते हैं चित्तलाल जी के पास और चलते हैं जामुनिया बाग की सैर पर विभिन्न अपनी टीम के साथ। यह नज़ारा सभी को अपनी ओर आकर्षता रहा है। बोटिंग का लुत्फ उठाने वालों के लिए यह जामुनिया बाग एक अच्छी जगह हो सकती है। यहाँ पर हवा और पानी दोनों ही आसानी से उपलब्ध हो जाते हैं। जामुनिया बाग में पगडंडी के सहारे पहुंचे चंबल नदी के किनारे पर। यह जामुनिया बाग का एक मध्यम पॉइंट है। इसी से यहाँ नाव के सहारे जो चित्तलाल जी केवट साहब है उनकी बोटिंग में सवार होकर इस जामुनिया बाग के भ्रमण के लिए यहाँ की सबसे बड़ी है सभी को आकर्षित करता है। तो चलिए आगे बढ़ते हैं, सीधे बैठते हैं नाव में और चलते हैं पहले पगडंडी पे पैदल चलने के बाद यहाँ नदी किनारे पहुँचते ही अब सवार होते हैं हम बोट पर। यहाँ पेट्रोल से चलने वाली बोट में नाविक चित्तलाल वर्षों से कई लोगों को अपनी इस बोट में जामुनिया बाग की सैर करवा चुके हैं। आमतौर पर यही एकमात्र बोटिंग होती है जो कि जामुनिया बाग की आपको सैर करवाएगी। इसी के सहारे हम भी चलते हैं यहाँ जामुनिया बाग की सैर पर चंबल नदी माँ चरमनवती की गोद में और बताते हैं आपको यहाँ के सुंदर नज़ारे क्या खास है और क्या है यहाँ की विशेषता। देखते रहिए यह जामुनिया बाग की सैर कार्यक्रम सिर्फ आपके लिए हमारी टीम के द्वारा तैयार किया गया है। जामुनिया बाग पर हम सैर कर रहे हैं। यह है चंबल नदी के बीचों बीच स्थित जामुनिया बाग। हमारे पीछे जामुनिया बाग है और हम अभी शेयर कर रहे हैं चंबल नदी में बोटिंग के सहारे। ये देखिए कलकलपेटी नदी और चंबलपेटी नदी के बीच में ये जामुनिया बाग, इसका दोनों टापू है। यहाँ पर एक सुविधा आपको ये होगी कि आप अपने साथ बोतल या कुछ खाने पीने की सामान लेके आइए, क्योंकि यहाँ पर आमतौर पर ये नहीं मिलता है। सुनसान इलाका है, जंगल के बीच में है और चंबल नदी घर ही है। ऐसे में आपके साथ बोतल जो कि हम लेके आए हैं आप देख सकते हैं, ये बोतल आना जरूरी है और नाश्ता भी जरूरी है। इसके अलावा आप देख सकते हैं पीछे चंबल का पूरी किराया है। कैमरामैन मोनेश मालव के साथ देख सकते हैं आप किस तरह से चंबल की गहराई है और बोटिंग के सहारे हम चल रहे हैं। अभी ये चंबल नदी की गहराई और पीछे टापू,
जिसे हम जामुनिया बाग कहते हैं, वहाँ आपको लेके चलेंगे। बने रहिए हमारे साथ। जामुनिया बाग एक ऐसा बाग जो कि विदेशी और देसी पक्षियों की स्थायी बस्ती है। यहाँ पर ओपन बिल स्टोर, पेंटेड स्टोर, साइबेरियन जांगिल समेत खुलेआम मगरमच्छ स्वच्छंद विचरण करते हैं। तो वहीं आप देख सकते हैं स्थायी बस्ती यहाँ पर पक्षियों की बनी हुई है। पक्षी प्रेमियों के लिए एक अलग ही यह छटा बिखेरती है। भरतपुर केवलादेव अभ्यारण्य के बाद सबसे अधिक संख्या में ओपन बिल स्टोर और पेंटेड स्टोर की संख्या यहाँ इस बालापुरा जामुनिया बाग पे ही देखने को मिलती है। जामुनिया बाग पर 12 माह पानी और अच्छा भोजन होने के चलते यहाँ देसी तथा विदेशी दोनों पक्षियों की एक स्थायी बस्ती बनी हुई है। इस बस्ती में यहाँ लगातार संख्या में इजाफा पक्षियों की संख्या में देखने को मिल रहा है। इसके साथ ही पक्षियों की जीवन शैली और अटकेलियाँ देखने के लिए हम भी हमारी टीम के साथ बोटिंग पर सवार होकर जामुनिया द्वीप पर उतरे। जामुनिया आइलैंड पर उतरते ही हमने यहाँ पक्षियों के बारे में जानकारी ली और यहाँ की विशेषताएँ देखी तो कई विशेषताएँ सामने आई। बालापुरा की इस जामुनिया बाग को जामुनिया बाग क्यों कहा जाता है, इसका मुख्य कारण है 150 बीघा के इस चंबल नदी के बीच में टापू में स्थित जामुनी जामुन। आप देख सकते हैं यहाँ के जामुन की विशेषता, किस कदर जामुनी जामुन है। यहाँ पर काले जामुन खाने के लिए लोग दूर दूर से आते हैं और इस यहाँ पर सारे पेड़ जामुन के हैं, इसलिए इसे जामुनिया बाग कहा जाता है। दूसरी बात, यहाँ पर आयुर्वेदिक औषधि के कहीं बहुगुणे वाले पौधे भी मौजूद हैं। तो इस जामुनिया बाग पर आप जब भी आइए तो जामुन का आनंद जरूर लीजिए। जामुन का सीजन है और काले जामुन देख सकते हैं आप किस तरह से काले जामुन है। और ये जामुन जो कि आमतौर पर अपने बाहर के इलाकों में नहीं देखने को मिलते हैं, चंबल नदी के बीचों बीच टापू पर स्थित जामुन है। स्वाद खट्टा और मीठा दोनों ही है, लेकिन स्वाद चखने में बहुत अच्छा लगता है, इसलिए इसे जामुनिया बाग कहा जाता है। जामुनिया बाग पर स्थित 150 बीघा के क्षेत्र में फैले हुए इन छोटे छोटे टापुओं का रहस्य सभी के लिए आश्चर्यजनक है। यहाँ पर टापुओं पर जामुन के पेड़ है, इसलिए इन्हें जामुनिया बाग कहा जाता है। इसके साथ ही कई औषधीय गुणों के पौधे भी इन टापुओं पर मौजूद है, जिनके साथ ही यहाँ पर देसी और विदेशी पक्षियों के घोंसलों में बच्चों की अटखेलियाँ तथा नन्हे पक्षियों की अटखेलियाँ सभी के आकर्षण का केंद्र रहती है। दूर दराज से लोग इन नन्हे पक्षियों को अपने कैमरों में कैद करने और अपनी आंखों के सामने देखने के लिए यहाँ आते हैं। आइए आपको दिखाते हैं, ये है पेंटेड स्टोर, ओपन बिल स्टोर के नन्हे पंछी जो कि अपने घोंसलों में अपनी माँ का इंतज़ार कर रहे हैं। बड़े बड़े देसी और विदेशी पक्षियों को अपनी आंखों के सामने से देखने के लिए ललायत रहने वाले पक्षी प्रेमियों के लिए यह जामुनिया बाग एक अच्छा स्थान हो सकता है, क्योंकि यहाँ पक्षियों की एक स्थायी बस्ती है। जामुनिया बाग पर लोगों को सैर कराने का प्रमुख दायित्व है हमारे चीतल लाल जी नाविक साहब के पास पर। ये नाविक जी ऐसे हैं जिन्होंने आज दिन तक कई बड़े बड़े अधिकारियों के साथ ग्रामीणों को इस जामुनिया बाग की झलक दिखाने में महत्वपूर्ण योगदान दिया है अपनी बोट के माध्यम से। तो आइए ना जानते हैं क्या है जामुनिया बाग और यहाँ लोग क्यों आते हैं लोग यहाँ पर। जामुनिया बाग को देखने आते हैं, लेकिन ये जामुनिया बाग में कुछ विकास नहीं हो रहा है और ये मच्छी मारने वाले आते हैं, ये गंदगी करते हैं। ये अगर रुक जाए, इसमें बड़ा विस्तार हो जाए तो और कठिन है, हर रास्ता नहीं जाने का बन जाए। क्या है यहाँ देखने लायक क्या चीज़ है? यहाँ जामुन है और घड़ियाले मगरमच्छ पड़े हैं, ये देखने को मिलते हैं यहाँ पर। कौन कब आते हैं, मतलब कौन अधिकारी इसमें कोई आता है यहाँ पर? आता है, बड़ा अधिकारी आते हैं, जैसे ये डीएम साहब आते हैं, एसपी साहब आ जाते हैं, वीडियो साहब आए थे और हमारे पंचायती ग्राम से वो वीडियो साहब भी आए थे। तो कई बार यहाँ पर अधिकारियों से लेकर कई जनप्रतिनिधि भी इस बाग की सैर कर चुके हैं, लेकिन किसी ने आज दिन तक इस जामुनिया बाग के विकास को लेकर गंभीरता से नहीं सोचा। अगर इस जामुनिया बाग को पर्यटन स्थल की सौगात मिल जाए तो यह कहीं न कहीं कोटा जिले का एक प्रमुख पर्यटक का साधन बन सकता है और वो लोग यहाँ पर अपनी पर्यटन की छवि देखने के लिए जरूर आ सकते हैं।
पंछियों की अलरख और चंबल नदी का विहंगम दृश्य के साथ ही बोटिंग का लुत्फ, यह अपने आप में सभी के लिए आकर्षण का एक केंद्र होता है। आप देख सकते हैं किस तरह से यहाँ बोटिंग के माध्यम से अपन ने जामुनिया बाग घूमा और जामुनिया बाग को निहारा। इसके साथ ही जामुनिया बाग पर कुछ ऐसे नज़ारे भी आपको दिखाते हैं जो कि अपने आप में मनमोहक होते हैं। आइए आपको दिखाते हैं ब्लैक स्टॉर्क की एक छोटी सी अटखेलिया, जो कि नन्हे नन्हे ब्लैक स्टॉर्क अपने पेड़ों पर बैठे होते हैं, तो थोड़ी सी हलचल इन पेड़ों से इनके उड़ाने को मजबूर कर देती है और ये मनमोहक नज़ारा होता है। आप देख सकते हैं किस तरह से यहाँ नन्हे नन्हे ब्लैक स्टॉर्क उड़ते हुए पानी में एक बार कतार के रूप में उड़ते हुए यह नन्हे स्टॉर्क, यह नज़ारा भी किसी दिलकश नज़ारे से कम नहीं होता। आमतौर पर ये नज़ारे बहुत कम देखने को मिलते हैं। देख सकते हैं आप किस तरह से। इसके साथ ही अन्य नज़ारों में आपको दिखा तो हम ले चलते हैं आपको यहाँ के टापुओं पर, छोटे छोटे पेड़ों पर। देख सकते हैं आप, यह एक जामुनिया बाग का, और इस पर देखिए आप छोटे छोटे बड़े बड़े विदेशी पक्षी हैं जो कि अपने घोंसलों पर अपने बच्चों के लिए रखवाली करते हुए आपको दे सकते हैं। यह है एक जामुनिया बाग का छोटा सा नज़ारा। इसके साथ ही अनेक टापू हैं यहाँ पर जो कि अपने आप में राशा समेटे हुए हैं और पक्षियों की स्थायी बस्ती है। चूँकि यह स्थान सभी छुपा हुआ है, इसलिए यहाँ पक्षियों की स्थायी बस्ती है और शांत वातावरण भी है, इसलिए लोग यहाँ पर आकर एक आनंद ही अनुभव करते हैं। इसके साथ ही आपको चंबल नदी का यह विहंगम दृश्य है। जामुनिया बाग पर सैर के बाद कुछ पर्यटक पहली बार यहाँ पर आए हैं, उनसे जानते हैं कि कैसा अनुभव रहा आपका। आप पवनजी दिगोज से हैं, कैसा लगा आपको पहली बार यहाँ जामुनिया बाग का? बहुत सुना था, आज पहली बार देखा। वाकई बहुत ही अद्भुत मनमोहक स्थान है, ऐसा लगता है कि जैसे कि जन्नत में आ गई। और ये है नरेश गोचर साहब हैं, नोतड़ा मालियान गाँव से आए। आपको कैसा लगा यहाँ पर? बहुत अच्छा लगा, मैं पहली बार आया था। यहाँ के जामुन बहुत स्वादिष्ट लगे। यहाँ पर बहुत से तरह के पक्षी देखने को मिले, घड़ियाल मगरमच्छ देखने को मिले। हमारे साथ यहाँ के जो ग्रामीणों को राह दिखाते हैं और एक तरह से बोले तो गार्ड के रूप में काम करते हैं, वो है हमारे कन्हैया लाल जी मीणा बालापुरा से। कैसा यहाँ पर क्या नज़ारा है, जो क्यों आते हैं यहाँ पर? यहाँ पर जो जामुनिया बाग के नाम से जाना जाता है, तो यहाँ पे क्या है, जो अनेक प्रकार के पक्षी हैं, घड़ियाल मगरमच्छ हैं, और जो विदेशों से पक्षी आते हैं, जैसे साइबेरियन, ओपन व्हील स्टार, अनेक प्रकार के पक्षी हैं। यहाँ पर जो जामुनिया बाग छोटे छोटे आइलैंड हैं यहाँ पे, तो यहाँ दूर दराज से लोग यहाँ घूमने आते हैं और वो यहाँ आकर और ये वो कहते हैं कि ये बहुत अच्छा है। और यहाँ जैसे हम जन्नत में, जैसे कश्मीर में आए हुए हैं, जैसे गोवा में घूमने आए हुए हैं, ऐसा लगता है यहाँ का नज़ारा। यहाँ ये देखकर वो बहुत खुश होते हैं। हमारे साथ अब आखिरी में मौजूद है हमारे कैमरामैन मोनेशी मालव, जो पहली बार यहाँ पर आए हैं। उनसे जानते हैं क्या है यहाँ की, कैसा लगा उनको अपने कैमरे की नज़र से। वैसे तो कैमरामैन होने के नाते हमने कई जगह देखी हैं, अनेक जगहों पर घूम के आए, लेकिन जो यहाँ का सौंदर्य है वो कहीं भी आसपास एरिया में देखने को नहीं मिला। नदी में पोल्यूशन बढ़ने के चक्कर में यहाँ जलीय जीव जंतुओं पर भारी पोल्यूशन साबित हो रहा है। आप देख सकते हैं पोल्यूशन के चक्कर में यहाँ नदियों में जलीय जीव की मृत्यु हो रही है। हमारे साथ गाँववासी सुखलाल जी मीणा मौजूद है। क्या है ये मामला, मच्छी कैसे मर रही है, मछली कैसे जीवित पानी से बाहर आकर मर रही है? ये मच्छी चंबल में गंदा पानी आने से, कुछ कास्टिक का पानी, ये कुछ नाला का थैलिया कचरा पट्टी सभी चंबल में डालने से ये मच्छिया को गैस बन के और ये लूकड़ी में उलझ के मर गई। ये सब बहुत ज़्यादा तादाद में नुकसान से चंबल की मछलियाँ। आप देख सकते हैं किस तरह से मछलियाँ हैं, हजारों। जामुनिया
जब आज की सैर आपने कर ली, प्रकृति के छुपे हुए स्थान को आपने देख लिया, अब हम आपको यहीं विदा देते हैं और नए एपिसोड के साथ, नए जगह के साथ हम फिर से शामिल होंगे। हमारी आज के इस एपिसोड में सबसे अहम योगदान रहा हमारे कैमरामैन मोनेश जी मालव का, साथ में हमारे साथ दिगोज जी, पवन जी जो प्रजापति हैं, और साथ में सुखलाल जी मीणा, कन्हैयालाल जी मीणा और दिगोज के जाने माने पत्रकार सीपी शर्मा जी, साथ में नरेश जी गोचर और मैं आपके साथ गोपाल पारिक। मिलते हैं अगले डगर पर, अगले नए स्थान पर। रना नजरिया